अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। हिंदो सला के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मक़ाम उलमाए किराम, मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर के अंदर मुनक्किद है। मेरी और आपकी हाज़िरी इस बाबरकत महफिल में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह है रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए। वाज का मकसद, तकरीर का मकसद इस्लाह होता है कि करने वाला अपनी इस्लाह करे और सुनने वाले अपनी इस्लाह करें, इसलिए वाज किया जाता है, इसलिए तकरीर की जाती है कि तकरीर सुनकर कुरान और हदीस का पैगाम लेकर उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। इस्लाह अमाल हो, इस्लाह अकायद हो। ये महफिल सजाने का ये मकसद होता है कि लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले और लोग दीन की तरफ राग़िब हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को और सुन्नत मुबारका को अपनाने की कोशिश करें। ये महफिल का मकसद होता है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर में बैठे हुए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक है कि आज उसने हमें तौफीक दी कि अपने पाक घर के अंदर हमें बुलाया और बैठने की सआदत नसीब फरमाई। इंसान अगर चाहे कि मैं नेकी कर लूं, बंदा नेकी नहीं कर सकता जब तक के बंदे को अल्लाह की तरफ से तौफीक ना मिल जाए। बंदे को अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तो बंदा नेकी करता है, सब अल्लाह की तौफीक से।
तो आज रब ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है, हम उसके पाक घर में बैठकर उसके महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करने सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसके साथ एक बात ये भी है, जब भी अच्छा अमल करने लगे, नेक काम करने लगे, हमें सबसे पहले अपनी नीयत जरूर दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि जब तक बंदे की नीयत दुरुस्त ना हो, अमल का सवाब नहीं मिलता। कि हम यहाँ पर आए बैठे हैं, आजमाइश भी होती है, मुशक्कत भी होती है, बाजू का तकालीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है अमल करने के लिए। बंदे ने अमल करने में आजमाइश बर्दाश्त की, मुशक्कत बर्दाश्त की, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी बंदे को अमल का सवाब अगर ना मिले तो ये उसकी अपनी खामी है कि उसने जो नीयत की थी ना, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। अमल के अंदर नीयत का बड़ा एक अमल है कि जब तक नीयत अच्छी ना हो, बंदे को अमल का सवाब हासिल नहीं होता, अमल का सवाब मिलता ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो अमल कबूल होता है, वो अमल कबूल होता है जो खालिसतन उसके लिए, खालिसतन उसके लिए, जो उसके लिए नहीं है ना, वो अमल कबूल ही नहीं है, वो अमल मरदूद हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया ईदुल अज़हा बड़ी ईद, तुम जानवर कुर्बान करते हो, जानवर ज़बह करते हो, फरमाया ना इनका गोश्त अल्लाह की बारगाह में जाता है, ना इनका खून अल्लाह की बारगाह में जाता है। फिर अल्लाह की बारगाह में क्या जाता है? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे दिलों का तकवा जाता है, परहेजगारी जाती है। नीयत कैसी है? अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं, नीयतें देखी जाती हैं। बड़ा अमल होना ये नहीं देखा जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तो नीयतों का जो है वो जांच पड़ताल की जाती है, नीयतों को देखा जाता है। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फरमाया हर बंदे के लिए वही कुछ है जो उसने नीयत की, जो नीयत करके आया है वही मिलेगा उसे। लंगर की नीयत लेकर आया, लंगर मिल जाएगा। दिखावे की नीयत लेकर आया, दिखावा मिल जाएगा। वाह वाह करवाने के लिए आया तो वाह वाह भी हो जाती है, बल्ले बल्ले भी हो जाती है। और अगर नीयत ये थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, उसके महबूब मुझसे राजी हो जाए, अगर ये नीयत थी तो अल्लाह राजी हो जाए, उसके महबूब राजी हो जाए। तो जब भी अच्छा अमल करने का मौका नसीब हो तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना है, नीयत को दुरुस्त करना है। नीयत दुरुस्त नहीं होगी, अमल का सवाब हासिल नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा अमल। बंदा मुशक्कत भी बर्दाश्त करे, सारा कुछ करे, अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही ना हो फिर। तो इसलिए नीयत का बड़ा एक अमल दखल है, इस हवाले से इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लो जी बेटा जी, इधर देखें, इधर देखें, अब मुझे देखना है, ठीक है, बातें नहीं करेंगे। चंद मिनट की गुफ्तगू आपने समाप्त करनी है इस नीयत से कि इंशाल्लाह सुनेंगे और सुनकर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज फरमाया है, अखलाक़े अज़ीमा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कैसे थे? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़े अज़ीमा कैसे थे कि जो आपकी मजलिस में आता था ना,
आकर बैठता था तो फिर वो आपकी मजलिस से उठता नहीं था, उठता नहीं, जाता नहीं था। कलीमा पढ़ता दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन, डाढ़े दुश्मन आए, बड़े डाढ़े दुश्मन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के भी दुश्मन थे। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो उठे ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़े अज़ीमा को देखा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल अटेंड की तो बस तेरियां तक के अदावां में मुरीद हो गए, दिल दे के बैठ, दिल दे दिया। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े लोग, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़े अज़ीमा कैसे थे? हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कैसे थे? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया मुझसे पूछते हुजूर के अखलाक कैसे थे? फरमाया कान खुलुक़ुहु अल कुरआन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखना चाहते हो तो कुरआन को देख लो, कुरआन को देख लो। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अखलाक थे ना वो कुरआन है। कुरआन ने जिस चीज से मना किया, जिस चीज का करने का हुक्म दिया, जिस चीज को अपनाने का हुक्म दिया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मुताबिक जो है वो चलते रहे, चलते रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक। आज हमने पता क्या समझ लिया, हम समझते शायद अखलाक ये है कि बंदा किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर ले ना, या मुस्कुरा के मुसाफा कर ले तो ये बंदा कहता है बड़े अच्छे अखलाक वाला बंदा है। क्या बात है इसकी, बड़े आला अखलाक वाला किसी के साथ मुस्कुरा के बंदा बात कर ले। हमने मुस्कुरा कर बात करना जो है इसको कुल अखलाक समझ लिया, हालांकि ये कुल अखलाक नहीं है। इसको आप अखलाक का एक जुज कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन ये कुल अखलाक नहीं। ये मुस्कुराकर बात करना, मुस्कुराकर मुसाफा करना, तो ये बाजू का ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग होती है लोगों की। आप कभी किसी बड़ी दुकान पर जाए ना, कपड़े वाली शॉप पर जाए और वहां पर जाकर आप कहें ना वो मुझे थान दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, वो सूट दिखाओ, तो वो जो सेलमैन होता है वो थान निकालता है, सूट आपको दिखा देता है। आप कहते हैं यार नहीं, पसंद नहीं है। वो बंदा फिर भी मुस्कुरा रहा है, कहता है दूसरा दिखाओ, वो दूसरा दिखाया, कहते नहीं पसंद कोई नहीं आया। उसने कहा वो तीसरा दिखा, फिर तीसरा भी उसने दिखा दिया। आपने इतना उसको जो है परेशान किया इस एतबार से, वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, लेकिन वो अगला बंदा जो है मुस्कुरा कर आपसे बात कर रहा है, गुस्सा नहीं उसने किया। और फिर आगे से वो ये भी बात कह देता है, चलो हजरत अभी आपको पसंद नहीं आया ना, हमारा माल कल या परसों आएगा, आप आके देख लेना। फिर भी वो मुस्कुराकर आपसे बात कर रहा है। क्यों? ये उसकी ट्रेनिंग है, ये उसकी ट्रेनिंग है। उसके मालिक ने उसको ये बात सिखाई है कि तूने कस्टमर के साथ, गाहक के साथ इस रवैये के साथ पेश आना। तो ये मुस्कुराकर बात करना ये कुल अखलाक नहीं है, ये अखलाक का आप इसे जुज़ कह सकते हैं। और ये ट्रेनिंग होती है बाजू का। बड़े रेस्टोरेंट के अंदर आप कभी जाना हो ना, आप दरवाजे पर पहुंचेंगे तो दरवाजा आप खुल जाएगा और वो बंदा आगे खड़ा होकर आपको कहेगा वेलकम सर, खुशामदीद, जी आया, और मुस्कुराकर बात करें। और आप जी यहां बैठे, जी यहां बैठे, ये करें, मुस्कुराकर बात करें। क्यों? उसके मालिक ने उसे ये बात सिखाई है कि जब कोई कस्टमर आएगा, गाहक आएगा, तूने इस तरह उसको डील करना है, इस तरह तूने उसके साथ जो है वो सलूक करना है। तो ये मुस्कुराकर बात करना ये कुल अखलाक नहीं है। अखलाक ये भी है कि तू अमीर है, तेरा गरीब के साथ रवैया कैसा है। तू अमीर है, तेरा गरीब के साथ रवैया कैसा है, ये भी अखलाक है, ये भी अखलाक है। बार तो तू लोगों के साथ बड़ा मुस्कुरा कर बातें करता है, तेरा घर वालों के साथ सलूक कैसा है, घर वालों के साथ रवैया कैसा है। बार तो तू बड़ा मुस्कुरा कर बात करता है, माँ बाप के साथ तेरा रवैया कैसा है, माँ बाप के साथ तेरा रवैया कैसा है। अखलाक ये भी है
कि तेरी जबान से झूठ तो नहीं निकलता, ये भी अखलाक है। तेरी जबान से झूठ तो नहीं निकलता, तेरी जबान से गाली तो नहीं निकलती, तेरी जबान से किसी की गीबत और चुगली तो नहीं होती, ये भी अखलाक है। हमने सिर्फ मुस्कुराकर बात करने को कुल अखलाक ही समझ लिया है कि यही अखलाक है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अजीम, अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में जो आया फिर उठ कर गया ही नहीं। ऐसे आला अखलाक थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। काजी इजाद मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर ये रिवायत बयान की। अल्लामा इब्ने जोजी ने अल वफा के अंदर इस रिवायत को नकल किया। सुनिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ना एक बुद्धू देहाती पेंडू बंदा आ गया। देहाती फिर देहाती होते हैं, पेंडू बंदा पेंडू सादा सा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया ना, तो आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह, अल्लाहु अकबर, वो बारगाह थी खुदा की कसम के जिस बारगाह से कभी कोई खाली किया ही, कभी कोई खाली किया ही नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो बुद्धू आया, कहने लगा, मुझे कुछ अता कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मांगा ना, अल्लाहु अकबर, के मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं और दुर्बे बहा दिए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर मांगा, अल्लाहु अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की कसम जिसको देते थे ना, कुछ अता फरमाते थे। जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे देते थे ना, उसकी नस्लों की भूख भी मिट जाया करती थी, उसकी नस्लों की भूख मिट जाया करती थी। अल्लाह अकबर। आजकल तो लोगों ने ना जेबों पर तवज्जो करना शुरू कर दिया। आते तो हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मांगते हैं, हम तो हुजूर से मांगने वाले, हम तो ये करने वाले। तवज्जो जेब पर है। जब तक तवज्जो जेब पर रहेगी ना, तो ये कभी भी नहीं भरने लगा, पेट कभी भी नहीं भरेगा। जब तवज्जो खालिस उधर होगी ना, उधर होगी। अल्लाह अकबर। कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ जब तवज्जो लग जाएगी ना, अल्लाह अकबर, तो फिर ये इधर उधर देखने की आदत ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं पड़ेगी। हाँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और कहने लगे, हुजूर मुझे कुछ अता कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उस बुद्धू को, उस देहाती को कुछ अता फरमाया, कुछ दिया। जब कुछ दिया ना, तो वो पता क्या कहने लगे, कहने लगा, हुजूर आपने जो मुझे कुछ दिया है ना, ये देकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया। मैं पता नहीं क्या समझ के आया था और आपने ये मुझे क्या दे दिया। माज़अल्लाह, मैं क्या समझ के आया था और आपने मुझे क्या दे दिया। अब जब उस बुद्धू ने ये बात कही, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब बैठे हुए थे, तो जलाल आ गया, गुस्सा आ गया कि इस बंदे ने बात क्या कर दी, बात क्या कर दी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये कह दिया कि आपने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को देखा ना, तो फरमाया, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। देखिए उसका रवैया कैसा था, रवैया उसका कैसा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू ऐसा कर, अंदर मेरे पास आ जा, अंदर आ जा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर ना उसको हुजरे नूर में अंदर तशरीफ ले गए, हुजरे नूर में अंदर पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बैठ। अब देखिए उस बंदे का रवैया और अंदाज क्या था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर उसको हुजरे नूर में जलवा फरमा हुए और इरशाद फरमाया, बैठ जा। बैठ गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे दूध पेश फरमाया, दूध अता फरमाया। उसने दूध पिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसको खजूरें खिलाई, उसने खजूरें खाई। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जितना पहले दिया था, पहले दिया था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 2 गुना और ज्यादा अता फरमाया।
2 गुना और अता फरमाया। और वो बंदा पता है क्या कहने लगा, कहते हैं हुजूर आपने मुझे इतना दे दिया, हुजूर आपने मुझे इतना दे दिया, ये तो मेरे पास उठाया भी नहीं जाएगा, उठाया भी नहीं जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब बता, अब तेरी राय क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों की राय बदल दी, राय बदल दी। इरादा क्या लेकर आते थे, इरादा क्या लेकर आते थे, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते थे राय बदल जाती थी। हुजूर ने इरादे बदल दिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब बता, अब तेरी राय क्या है, अब तेरी राय क्या है। कहने लगा हुजूर खुदा की कसम जितने आप सखी हैं मैंने जिंदगी में इतना बड़ा सखी किसी को देखा ही नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। कहने लगा हुजूर जितने आप सखी हैं इससे बढ़कर मैंने अपनी जिंदगी में कोई सखी देखा ही नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो बात तूने अभी मेरे साथ की है ना, मेरे साथ अभी ये जो बात की है, बाहर जाके मेरे सहाबा के सामने भी ये बात कह सकता है, बाहर जाके मेरे सहाबा के सामने भी ये बात कह देगा। कहने लगा हुजूर कह दूंगा। फरमाया चल फिर मेरे साथ, चल मेरे साथ, मेरे सहाबा के सामने भी तूने ये बात कहनी है। फरमाया इसलिए कहलवा रहा हूं कि जब तूने पहले बात कही थी ना मेरे सहाबा को गुस्सा आ गया था, उनका दिल टूटा था कि इस बंदे ने बात क्या कर दी है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस बंदे ने जुमला क्या बोला है। फरमाया मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने भी चल, और ये जो बात अभी तूने कही है ना उनके सामने भी जाकर कहनी है। वो बंदा गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बाहर तशरीफ लाए। फरमाया हाँ भी बोल, जो अंदर बात कर रहा था ना अब वो कर। कहने लगा हुजूर खुदा की कसम आपकी सखावत ना, आपकी सखावत तेज आंधी से भी ज्यादा है, तेज आंधी से भी हुजूर आपकी सखावत ज्यादा है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का जलाल और गुस्सा ठंडा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा मेरी मिसाल अपनी उम्मत के साथ ऐसे है, मेरी मिसाल तुम्हारे साथ ऐसे है। फरमाया जैसे कोई ऊंटनी हो और वो रस्सा तोड़ाकर भाग गई हो और लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसे छड़ी मारता है, कोई उसे सोटी मारता है, पकड़ने की कोशिश करता है, ऊंटनी भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है, काबू किसी के नहीं आ रही, काबू किसी के नहीं आ रही। फरमाया इतने में हुआ क्या कि ऊंटनी का मालिक आ गया, ऊंटनी का मालिक आया और उसने जमीन से घास उठाई, घास उठाकर अपनी ऊंटनी के करीब हुआ ना, ऊंटनी ने अपने मालिक को देखा तो ऊंटनी अपने मालिक के सामने सर झुकाकर बैठ गई, सर झुकाकर बैठ गई। मालिक ने उस पर कजावा कसा, कजावा कसने के बाद मालिक उसके ऊपर बैठा, फिर मालिक चल दिया उसको लेकर चल दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा मेरी मिसाल तुम्हारे साथ ऐसे ही है। फरमाया अल्लाह ने मुझे उम्मत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे उम्मत दी है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत को संभालने का तरीका भी अता फरमाया है। इस उम्मत को संभालना कैसे, ये तरीका भी अता फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, अल्लाहु अकबर, उस बंदे का रवैया कैसा था, अंदाज कैसा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका रवैया जो है जो था ना, अपने अखलाक अजीमा से उसकी राय बदल, उसकी राय बदल। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक अजीमा में से एक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक अजीमा का एक जुज ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दुखियों के दुख सुना करते थे। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुखियों के दुख सुना करते थे। आज तो कोई दुखियों के दुख सुनने वाला कोई नहीं। हमारे मुआशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर टेंशन के मरीज पाए जाए। लोगों के पास माल है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बड़ा कुछ है, लेकिन सुकून कोई नहीं, रात को नींद कोई नहीं आती। टेंशन के मरीज बन गए लोग, टेंशन के मरीज बन गए लोग। वजह क्या, दुख है अंदर, अंदर दुख है, कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं।
दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा। दुख सुनाए तो किसको सुनाए? दुखी बंदा जब किसी को दुख अपने सुना लेता है ना तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसका भार उतर जाता है। जो सीने पर बोझ होता है, सीने पर बोझ होता है। जब बंदा किसी को अपना दुख सुना लेता है, अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर कर लेता है, बयान कर लेता है, बंदे का दुख हौला हो जाता है, बंदे की परेशानी कुछ खत्म हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुखियों के दुख सुना करते थे, दुखियों के दुख सुना करते थे। अल्लाह अकबर। और हमारे जो सूफिया है ना, सूफिया इकराम, औलिया इकराम, ये तावीज दागा दिया करते थे। तावीज दागा दिया। आजकल तो तावीज दागा यकीन माने कारोबार बन गया, कारोबार बन गया। वो कहते किन्ने दा लेना, 10,000 वाला लेना, 20,000 वाला लेना। तावीज दागा ना कारोबार बन गया। हमारे औलिया किराम, हमारे सूफिया किराम तावीज दागा दिया करते थे। वजह क्या थी? मकसद क्या था उनका? मकसद क्या था कि दुखी लोग आते थे, परेशान लोग आते थे, तो औलिया किराम ना उस दुखी का दुख सुनते थे। वो कहता हुजूर ये परेशानी है, ये भी परेशानी है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, ये हो गया, वो हो गया। तो वो औलिया किराम उसका दुख सुनते थे। अब वो जब अपने दुख सुना लेता था ना, सुनाता चला जाता था, उसका बोझ हल्का हो जाता था, परेशानी कुछ कम हो जाती थी। औलिया किराम, सूफिया किराम उसका दुख सुनते थे और साथ साथ तबलीग करते थे, तावीज भी देते थे, तबलीग भी करते थे। और पता है क्या फरमाते? फरमाते पुत्र ये तावीज ले जा, तावीज ले जा। ये तावीज उस वक्त अमल करेगा, ये उस वक्त काम करेगा जब तू 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करेगा। ये तावीज उस वक्त काम करेगा कि जब तू गुनाहों को तर्क करेगा। ये तावीज उस वक्त काम करेगा जब तू हलाल रोजी कमाकर खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा। ये तावीज उस वक्त काम करेगा पुत्र जब तू झूठ बोलना छोड़ देगा। साथ साथ उसके भी पहले दुख सुन लिए, तावीज भी दे दिया, तावीज के साथ साथ तबलीग भी फरमा दी। औलिया किराम का ये तरीका था, दुख सुनते थे, बंदे के दुख सुनते थे। आज को दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा, किसके दुख सुने जाए? आज तो औलाद के पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ कर उनके ही दुख सुन ले, उनके ही दुख सुन ले। अम्मा अपने कमरे में बैठी अपने पुत्र का इंतजार कर रही है, उसके पुत्र आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। बेटे ने हाथ में जो है ना फ्रूट का छापर पकड़ा हुआ है और सीधा अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अम्मा देख रही होती है, हाय मेरा पुत्र आया था, मुझसे तो बात की नहीं, कभी मेरे पास भी बैठता ना, मेरे दुख सुनता ना मेरा पुत्र, मेरा भी बोझ हल्का हो जाता, मेरा भी गम हल्का हो जाता। लेकिन बेटे ने फ्रूट का छापर पकड़ा हुआ था और सीधा बीवी के कमरे में चला गया। अम्मा देखती रह गई, अम्मा देखती रह गई कि मेरे बेटे के पास इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे पास आकर चंद मिनट ही बैठ जाता। यार कभी जाना तो सही अम्मा के पास, काम काज से आओ ना, सीधे अम्मा के कमरे में चले, कभी कार्रवाई डालने के लिए चले जाना और अम्मा को कहना ना, अम्मा जरा पाँव जरा बाहर निकालना बिस्तर से, मेरा दिल करता है मैं तेरे पाँव दबा दूं, मैं तेरे पाँव दबाऊं, अम्मा जरा पाँव तो बाहर निकाल। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप होते हैं खुदा की कसम जो औलाद से बड़ा प्यार करते हैं, औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कार्रवाई डालने के लिए कभी चले जाना यार और कहना ना, अम्मा जरा पाँव बाहर निकालना, मेरा दिल करता है मैं तेरे पाँव दबा दूं। अम्मा पता है क्या कह देगी? अम्मा कह देगी ना पुत्र तू थका हुआ है, तू काम काज से थका हुआ है, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैं कौन सा काम काज करती हूँ बेटा, तू जा अपने कमरे के अंदर जाके आराम कर ले, आराम कर मेरा बेटा, तू थका हुआ है। और तूने तो सिर्फ कार्रवाई डाली थी ना, और सुबह पता है क्या होगा? सुबह पता है क्या होगा? अम्मा कहती फिरेगी मोहल्ले में, अम्मा कहती फिरेगी गली में कि अल्लाह ने जैसी औलाद मुझे दी है, अल्लाह सबको ही ऐसी औलाद दे दे, अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। यार तूने क्या किया? सिर्फ यही कहा था ना, मदरा पाँव बाहर निकाल, मैं तेरे पाँव को दबा दूं, तेरे पाँव को दबा दूं। और माँ बाप वो हस्तियां, खुदा की कसम वो हस्तियां हैं कि जिनका बदल दुनिया में नहीं है और जिनका बदल दुनिया में नहीं है। और ये वो हस्तियां हैं कि ये राजी हो जाए तो रब राजी है, ये राजी तो रब राजी,
और कभी मौका मिले ना बना लिया करो, कभी मौका यार कभी तो बनाया करो। अब्बे के पास भी जाकर बैठ जाया करो, अब्बे के पास जाकर बैठा करो ना। अब्बे ने पता नहीं कितने दुख और गम अपने सीने के अंदर छुपा के रखे हुए, कभी जाकर बैठना तो सही अपने बाप के पास, सुनना तो सही। अब्बा यही देख रहा होता मेरा पुत्र मेरे पास नहीं बैठता, मेरे पास नहीं बैठता, आता है अपने कमरे में चला जाता है, आता है अपने कमरे में चला जाता है। और ये वो बाप है, ये वो बाप है। अल्लाह अकबर। देखो दुनिया वाले लोग आपको तनख्वाह देते, को बंदा जॉब करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, क्या मिलता है उसे? क्या मिलता है उसे? उजरत मिलती है, तनख्वाह मिलती है उसे। दुनिया वाले तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह देते हैं। और ये माँ बाप वो हस्तियां हैं जो तुम्हें अपना सब कुछ ही अता कर देते हैं, तुम्हें सब कुछ दे देते हैं। जाना तो सही कभी अपने बाप के पास। देखिए नौजवान होता है ना, नौजवान होता है, वो उनको कहें आज अंदर आ जाओ, डिस्टर्बिंग हो गया ऐसी। सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद। माशाल्लाह हमारी बज़म में आलमी शोहरत याफ्ता सना खान आशिक़ खैरुल वरा आशिक़ मुस्तफ़ा मोहम्मद असद रज़ा अतारी साहब तशरीफ लाए। हम उन्हें दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी तवज्जो फरमाइए, बैठ जाए, बैठ जाए हज़रत, बैठ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, मेहरबानी। तो आज कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा, किसके पास जाए और किसके पास कोई बैठे कि यार तू अपना दुख शेयर कर ले। तो कभी अपने बाप के पास जाना, मैं बात कर रहा था, अब्बे की भी सुनना है ना, कभी टाइम देना ना। आज हम फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ना घंटों अपने दोस्तों को दे देते, 5-5, 6-6 घंटे हम अपने दोस्तों को दे देते हैं। नहीं टाइम है तो सिर्फ माँ बाप के लिए टाइम नहीं रहा, अपने वालिद के पास बैठने के लिए टाइम नहीं रहा। अब्बा पुरानी बातें करता है, कहता है अब्बा तो पुरानी कोई सोच रखता है, पुरानी इसकी बातें होती है। वो कभी बैठना अपने बाप के साथ, खुदा की कसम बंदा नौजवान होता है ना, नौजवान होता है यार, बड़ा कीमती लिबास पहनता है, बड़ा कीमती जूता पहनता है, बड़ा कीमती जूता पहनता है। इसी नौजवान की जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, हालात थोड़े टफ हो जाए, कोई हालात के अंदर तंगी आ जाए, हाथ तंग हो जाए, ईद का मौका आ गया, शादी का मौका आ गया, यही नौजवान बड़ा कीमती लिबास पहनता था, बड़ा कीमती जूता पहना करता था। आज देखें बच्चे हो गए, औलाद हो गई, हालात तंग हुए ना, तंगी के हालात बने ना, ईद का मौका आ गया, शादी का मौका आ गया, तो बीवी को ना 10,000 रुपया पकड़ा कर, पता क्या कहते तू बीवी को 10,000 रुपया देकर कहते तू बच्चों के कपड़े बना लेना, मेरी फिक्र ना करना, मेरी फिक्र ना करना। यार ये तो वो नौजवान था, बड़ा कीमती लिबास पहनता था, बड़ा कीमती जूता पहना करता था। आज इसे क्या हो गया? आज बाप बना तो अपनी सारी खुशियां ही औलाद के लिए कुर्बान कर गया, सारी खुशियां औलाद के लिए कुर्बान करके चला गया। अल्लाह अकबर। तो टाइम निकालो, टाइम निकालो। बाप पता नहीं अपने सीने के अंदर कितने दुख लिए बैठा होता है कि मेरा पुत्र आएगा, मैं उसको कोई बात बताऊंगा, अपना दुख शेयर करूंगा। तो आज दुखियों के दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखियों के दुख सुना करते थे, दुखियों के दुख सुना करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह, अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बैठे हुए। फतहुल बारी की रिवायत, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मजमा लगा हुआ है हजरत। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमाए हैं। मदीने में ना एक चल्ली औरत रहती थी, पगली, पागल सी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमाए, वो चल्ली, वो पगली औरत आई, अल्लाहु अकबर, आई तो आकर कहने लगी, हुजूर मैंने आपसे बात करनी, हुजूर मैंने आपसे बात करनी है। आजकल तो यकीन माने लोग सियाणों को टाइम नहीं देते। पीर पूछता है, हाँ भाई किस गाड़ी पर आया? टाइम कब दूंगा, पहले गाड़ी का मुझे बता, आया किस गाड़ी पर है? आज तो लोग सियाणों को टाइम नहीं देते, सियाणों को टाइम नहीं देते।
करते। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पगली औरत, चल्ली औरत आई, कहने लगी हुजूर मैंने आपसे बात की है, मैंने आपसे बात की है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कर फिर क्या बात करनी। कहने लगी हुजूर यहाँ पर नहीं बाहर चले मेरे साथ, हुजूर मेरे साथ बाहर चले, मेरे बाहर जाकर आपसे बात करनी है, बाहर चले ना मेरे साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम चलने लगे तो साहबा ने अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पगली है, चल्ली है, आपका वक्त बड़ा कीमती है हुजूर, आपका वक्त बड़ा कीमती है, और ये चल्ली ये पगली औरत और आपको कह रही है बाहर चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम खामोश हो जाओ, तुम खामोश हो जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस चल्ली उस पगली औरत के साथ निकले। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम दुखियों के दुख सुन लिए जाए ना, दुखियों के दुख सुन लिए जाए, मैं कहता हूं पागल खाने बंद हो जाए, पागल खाने बंद हो जाए अगर दुखियों के दुख सुन लिए जाए। मां अपने दिल के अंदर, मां अपने दिल के अंदर अजनबियों वाली जिंदगी गुजार रही होती है। भाइयों के पास टाइम ही कोई नहीं है, वो भाइयों के पास वक्त ही कोई नहीं है कि अपनी बहन से ही पूछ ले मेरी बहन तेरी तबीयत ठीक है। अल्लाह अकबर, कभी फोन करके पूछ लिया होता, कभी फोन करके पूछ लिया होता। कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दुखियों के दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा यार। अगर दुखियों के दुख सुन लिए जाए पागल खाने बंद हो जाते, पागल खाने बंद हो जाते। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर उस पगली औरत के साथ, चल्ली औरत के साथ बाहर निकले। अब वो बातें करती जा रही है, बातें करती। अब चल्ली औरत ने क्या बातें करनी थी यार, हाय हाय, उसने क्या बातें करनी थी। अब वो बातें कर रही है, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुन रहे हैं। हुजूर सुनते जा रहे, हुजूर सुनते जा रहे हैं। सहाबा देख रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का वक्त ले रही है, वो करती जा रही है, करती जा रही है। हुजूर उसकी बातें सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जब वो खुद थक गई, खुद थक गई, अल्लाह अकबर, तो कहने लगी हुजूर मेरी बातें खत्म हो गई हैं, बस मेरी बातें खत्म हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर भी कभी दिल करे, फिर भी कभी दिल करे तो आ जाना अपनी बातें सुनाने के लिए, आ जाना अपनी बातें सुनाने के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बातें सुनी ना। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इसकी कोई भी नहीं सुनता, आप खामखा सुन रहे थे, इसकी तो हुजूर कोई भी नहीं सुनता, ये तो चल्ली है, पगली है। हुजूर फरमाने लगे, फरमाया साहबा अगर मैं नहीं इसकी सुनूंगा तो कौन इसकी सुनेगा, अगर मैं नहीं इसकी सुनूंगा तो कौन इसकी सुनेगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार ये अखलाक थे, ये अखलाक थे। अल्लाह अकबर, आज हमें भी इस अमर की जरूरत है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को अपनाएं, वक्त निकालें। कभी कोई दुखी दुख सुनाने लगे ना, दुख सुनाए उसका सुन लो, उसका सुन लो, उसका बोझ हल्का हो जाएगा, उसका भार उतर जाएगा। और कभी कोशिश किया करो, टाइम निकाला करो यार, टाइम निकाला करो, अपने माँ बाप के साथ भी बैठा करो, अपने माँ बाप की भी सुना करो। ये माँ बाप जो है ना, माँ बाप खुदा की कसम यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते, यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। बंदा जो है दोस्तों से मशवरा कर लेता है, दोस्तों से तो मशवरा कर लेता है कि यार ये मैं गाड़ी चेंज कर लूं, ये चीज मैं चेंज कर लूं, मकान तब्दील कर लूं। दोस्तों से मशवरा तो कर लिया, कभी अब्बे से तो मशवरा करता है यार, कभी अपने बाप से तो मशवरा किया होता। अब्बे ने कौन सा मना कर देना था, वो अब्बे ने कौन सा रोक देना था, अब्बे ने तो दुआएं देनी थी तुझे, अम्मा ने तो तुझे दुआएं देनी थी। वाह मेरा पुत्र मुझसे पूछ कर चलता है, मेरा बेटा मुझसे पूछ कर चलता है।
वक्त निकाला करो यार, वक्त निकाला करो, माँ बाप के पास जाकर बैठा करो, ओए उनकी खिदमत किया करो। इनकी खिदमत करोगे ना, इनकी खिदमत करोगे, खुदा की कसम जन्नत नसीब हो जाएगी, ओए जन्नत मिल जाएगी। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को आज हमें अपनाने की जरूरत है, हाजत है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को अपनाएं और अमली तौर पर हम अपनी जिंदगी इस अंदाज में गुजारें कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए दुनिया से जाए, सुन्नत पर अमल करते हुए दुनिया से जाए। आज कल हर बंदा ये चाहता है कि मेरी दुनिया जो है, ये मेरा जो वक्त है ये आसानी के साथ गुजर जाए, मेरी जिंदगी के लम्हात आसानी के साथ गुजर जाए। आसानी चाहते हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरा मशवरा ये है कि दुनिया और आखिरत में अगर आसानी चाहते हो ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देख लो और उसको अपनाने की कोशिश करो, और उसको अपनाने की कोशिश करो कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिंदगी बसर की है, हुजूर ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, उस अंदाज में जिंदगी गुजारते चले जाओ। और ये बात याद रखना, ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये 50-60 साल की जिंदगी है, इस 50-60 साल जिंदगी की खातर ना वो अबदी जिंदगी खराब ना कर लेना, वो अबदी जिंदगी खराब ना कर लेना। 50-60 साल सौखे गुजारने के लिए, अच्छे गुजारने के लिए, वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है उसको खराब ना करना, ना झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, डंडी ना मारना, रिश्वत ना लेना, सूद ना खाना, ना, ये सारी चीजें अखलाक में आती हैं, ये सारी चीजें अखलाक में आती हैं। बंदा झूठ ना बोले, गीबत ना करे, चुगली ना करे, सूद ना खाए, रिश्वत का लेन देन ना करे, ये सारी चीजें अखलाक में आती हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीमा, आपकी सीरत मुबारका, हमें चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को अपनाएं। महफिलें हम करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, यकीन माने, लेकिन अमल की तरफ हमारी रगबत कोई नहीं है। हमने बड़ा बड़ा सुना, बड़ा बड़ा सुना। एक बंदा यकीन माने 15-15 साल से महफिलें मिलाद करवाता है, लेकिन अफसोस ये कि आज तक वो नमाजी नहीं बन सका, आज तक वो नमाजी नहीं बन सका। मुझे बताओ उसकी महफिल करवाने का फायदा क्या हुआ भाई? फायदा क्या हुआ? बंदा फर्ज ही कोई नहीं पढ़ता, फर्ज नहीं पढ़ता। अल्लाह उस बंदे के मुस्तहब अमल को कबूल नहीं करता। पहले फर्ज है, नमाज पहले है, और क़यामत वाले दिन भी पहला सवाल ही नमाज के बारे में होना, बता नमाज पढ़ी है, बता जरा नमाज पढ़ी। वहां पहला सवाल ये होना है। आज हम मुस्तहब्बात की तरफ चल पड़े हैं, मुस्तहब अमल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो फर्ज है वो छोड़ दो। आज हमारी मस्जिद ये भरी हुई, इतनी भरी हुई, काश फजर की अजान हो ना और मौजिन कहे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लोगो आओ नमाज की तरफ, लोगो आओ कामयाबी की तरफ। और फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, मस्जिद में आ जाओ। ये सर अल्लाह की बारगाह में झुका दो। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। नियत करें इंशाल्लाह पांचों नमाजें बाजमात पढ़ा करें, सारे नियत करें इंशाल्लाह पांचों नमाजें बाजमात पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।